नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इतनी छोटी संख्या में नेपाली आर्मी होते हुए भी पूरे वर्ल्ड में इस नाम से क्यों विख्यात है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, क्या ऐसे रीज़न रहे हैं जिससे कि नेपाली आर्मी को हर कोई ज़्यादा पावरफुल समझता है और इसके साथ साथ नेपाल के गोरखालियों को अपनी सेना में भर्ती करना चाहता है। इसकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है ये वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जिक्र नहीं करेंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्मी है यहाँ पे नेपाल के अंदर, क्योंकि वो जिक्र हमने बहुत बार किया है, बहुत सी वीडियो में किया है। अब हम यहाँ पे सीधा टॉपिक पे आते हैं कि इतनी छोटी टुकड़ी होते हुए भी क्यों इतनी पावरफुल है। तो दोस्तों, बात है 1800 के दशक की। नेपाली सेना एक महाशक्ति के रूप में जानी जाती थी। उस समय ब्रितानी एक महाशक्ति थी और चीन, जो कि नेपाल की सीमाओं के उत्तर में था, उसे भी एक महाशक्ति के रूप में माना जाता था। और जब नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ तो नेपाली सैनिकों ने ज्यादातर अंग्रेजों को हराया था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने सुंगोली संधि के लिए बुलाया था, भले ही वह संधि नेपाल के लिए अनावश्यक थी या फिर अनावश्यक नहीं थी, दोनों ही बातें थी, लेकिन लालच और पैसे के मामले में नेपाली सरकार ने कुछ हद तक युवा राजा को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था, जो कि मातृभूमि की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं था। और अमर सिंह थापा जैसे गोरखाली कमांडर ने नेपाल छोड़ दिया क्योंकि वह सिर्फ गुस्से में था और साथ ही यहाँ पे अपने लोगों में इतना निराशा था कि वो उसे देख नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की सबसे मजबूत सेना को लगभग हरा दिया था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका राजा ऐसा कुछ करेगा। और यहाँ पे भारत में जो निर्वासित और बाद में अवसाद से मारा गया था, वो भी एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। दोस्तों, इतना बहादुर सैनिक शायद किसी सैनिक सेना में मिले आपको। और आज भी यहाँ पे सरकार के भ्रष्टाचार के कारण एक बार फिर महाशक्ति दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना के रूप में उभर कर आ रही है। लेकिन यहाँ पे महाशक्ति दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सिर्फ कहने को है। यहाँ पे वीरता की दृष्टि से आज भी युगों में पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे पराक्रमी गोरखा की शक्ति का सामना किया जा सके। यहाँ पे अगर बात करें, फोकलैंड युद्ध में 100 से 1000 गोरखालियों ने यहाँ पे 40,000 ओर्टिना के सिर काट दिए थे। बस जय महाकाली आयो गोरखाली शब्द सुनकर किसी भी सैनिक को डराने के लिए पर्याप्त है ये सब कुछ शब्द। गोरखाली दुनिया के सबसे बहादुर लोगों के लिए भी सबसे मशहूर हैं। और हिटलर ने भी एक बार कहा था कि अगर एक आदमी ने कहा है कि मरने का डर नहीं है तो वह या तो झूठ बोल रहा है और या फिर गोरखाली है। जर्मन सैनिकों ने भी कहा है कि गोरखाओं को छोड़कर इस ग्रह पर हर सैनिक से लड़ने को तैयार हैं। यानी कि ओबामा ने भी यही कहा है कि अगर उनके पास गोरखा होते तो वे अमेरिका को जिंदा खा जाते। भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली रेजिमेंट, जो कि चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, वो भी गोरखाली है। और यहाँ की भारत उन गोरखाओं की भूमि पर कब्जा कर रहा है, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं, जो कि अपनी भूमि के लिए लड़े, पीड़ित हुए और मरे। मैं आपको बता दूं कि कनेडियन सेना में भी और अमेरिका में भी नेपाल का एक अच्छा प्रतिशत है। और ब्रिटेन सेना में भी गोरखाओं, जो कि संख्या में कम है लेकिन यह छोटी संख्या जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा मायने रखती है। और वहां मुख्य गोरखा भूमि नेपाल है। और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे गोरखाओं को जहाज से कौन बुला सकता है? तो हाँ और नहीं, इसके पास सारी तकनीकी नहीं हो सकती, लेकिन जब भी बहादुरी की बात आती है तो पृथ्वी पर कोई सेना नहीं है जो युद्ध में नेपाली सेना को हरा सके। कनेडियन सेना में भी और यहाँ पे अमेरिका में भी नेपाल का अच्छा प्रतिशत ये दर्शाता है कि इनका जो वर्चस्व है वो पूरे दुनिया में है। लेकिन यहाँ पे एक बात और रह जाती है दोस्तों, कि यहाँ पे जो योद्धा हैं वो इसलिए नहीं लड़ते कि आपको कुछ लालसा है, वो योद्धा इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें
मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो गोरखाओं के जो गुट हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं, वो भी अपने देश के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब बहादुरी की बात आती है तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसके अंदर यहाँ पे गोरखाओं का नाम ना गिना जाए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, गोरखा सैनिकों के अलावा या फिर गोरखा आर्मी के अलावा नेपाल के लोगों की जो कि गोरखाओं के रूप में गिनती होते हैं, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों एक साइकोलॉजी की थ्योरी के अनुसार कि उनके अंदर ये सारे लक्षण जेनेटिक हैं, यानी कि हेरिडिटिकली उनके अंदर जो वीरता का गुण है वो खुद में खुद आ जाता है। और यही रीजन है यहाँ पे कि वो सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा वीर सैनिकों में से एक हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।